यहाँ से यमराज भी लौटे थे खाली हाथ। मार्कंडेय ऋषि को शिव ने दिया था वरदान। प्राचीन बावड़ी और कुंड पर आते हैं भक्त, लेकर जाते हैं गंगा जल। यहाँ मकंद व मार्कंडेय ऋषि ने कई वर्षों तक की थी तपस्या, मिला था बड़ा वरदान। सिरोही जिले की देवभूमि पर कई ऐसे प्राचीन स्थान हैं जहाँ कई ऐसे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर मार्कंडेश्वर धाम के बारे में। यह प्राचीन मंदिर मृकंद व उनके पुत्र मार्कंडेय की तपस्थली मानी जाती है। मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 628 में राजा ब्रह्मावत चावड़ा ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित 3 मूर्तियों में से मध्य में विराजमान भगवान शंकर, उनके ठीक सामने यमराज की मूर्ति है व भगवान शिव के पास मार्कंडेय शिवलिंग है। दिवाली से एक दिन पूर्व नरक चौदस पर यमराज की मूर्ति की पूजा व अभिषेक किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर में यमराज की पूजा करने से वह अकाल मृत्यु से लोगों की रक्षा करते हैं। श्रावण मास में यहाँ बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह धाम आबू के तपस्वी महादेव नाथ जी की तपस्थली भी है। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य मुकेश रावल ने बताया कि ऋषि मार्कंडेय शिव भक्त ऋषि मृकंद की संतान थे। मृकंद ऋषि की कोई संतान नहीं होने से उन्होंने यहाँ वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और उन्होंने वरदान में पुत्र दिया। भगवान शिव ने ऋषि से कहा कि उनके भाग्य में संतान नहीं है, उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इस पुत्र की आयु 12 वर्ष ही होगी। इसके बाद ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ऋषि ने मार्कंडेय रखा। समय बीतने के साथ ही ऋषि को अपने बच्चों की अल्पायु की चिंता होने लगी। जब ऋषि मृकंड ने सारी कहानी सुनाई तो मार्कंडेय समझ गए कि भगवान शिव ही उनकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। गंगा और गोमती के संगम पर इस स्थान पर बैठकर मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। 4 वर्ष की आयु से तपस्या की शुरुआत कर मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष पूरी हुई तो उन्हें लेने यमराज पहुंचे। यमराज को देखकर बाल ऋषि घबरा गए और भगवान शिव का आह्वान करते हुए शिवलिंग को पकड़कर उस पर अपना सपेटने लगे। मंदिर के शिवलिंग पर आज भी शिवलिंग के एक तरफ चोट के निशान है। मार्कंडेय ऋषि का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज जैसे ही वार करने लगे तो भगवान शिव भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को सप्त युग में जीवन दान का वरदान दिया था और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस स्थान पर मां गंगा साक्षात विराजमान है। मंदिर के सामने ही गंगा बावड़ी बनी हुई है। आज भी कोई परिवार हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ता है और यात्रा पूर्ण करने के लिए यहाँ से गंगा जल साथ में ले जाते हैं। यहाँ बने सूर्य कुंड का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित होता है। यहाँ बने गया कुंड में राजा पांडु की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। आज भी यहाँ हर रोज दूर दराज से लोग अस्थि विसर्जन, पितृ तर्पण, नारायण बलि आदि के लिए आते हैं।